देखते आंख को सुनते कानों को मेरे अपने रूम से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। खूबसूरत तो एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और बाकी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। लाइक और सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया तो कर दो मेरे अजीज़ों, मेरे अजीज़ हमवतनों। किस चीज़ का है इंतज़ार? बहुत प्यार, बहुत प्यार। सो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और मॉर्निंग से पहले मैंने एक काम किया है आज ही मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या है। सीन कुछ इस तरह का है कि मैंने लिए हैं मुर्गियाँ, यानी कि पट्ठे। चूचे नहीं कह सकते, ये थोड़ी बड़ी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब आपको बताया ना, सब्जियां लगी हुई हैं गार्डन में और मुर्गियां घर की, अंडे घर के। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। पैसा ही पैसा होगा। इससे पहले कि मैं आपको मुर्गियां दिखाऊं, सीन कुछ इस तरह है कि पुरानी थी दो, यानी कि वो पट्ठों से अब मुर्गियों की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी ये है कि वो थोड़े बड़े हैं। तो अब जो लिए हैं वो भी उनके आनी ठानी हैं। आनी ठानी क्या कहते हैं, हाँ, एज फैलो उनके बराबर बराबर ही हैं। लेकिन सीन कुछ इस तरह का है कि न्यू है, तीन तीन लिए हैं और जोड़ा था 1600 का, यानी तीन मिले 2400 के। और उसके अलावा पुराने हैं। तो बात कुछ इस तरह की है, जब आपको बता रहा था कि पुराने जो हैं वो थोड़े हैं बदमाश टाइप के। नए जो आए हैं ना, उनको मार रहे हैं वो। अब वो मतलब 2-3 दिन में उनकी सेटिंग बनेगी, तब जाके कहीं उनके मामलात तय होंगे। लेकिन ये आपको बता रहा हूँ, लाइफ में ऐसे होता है। आप नई जगह जाते हैं ना, तो मतलब ऑफिस में, स्कूल में जो पुराने लोग होते हैं ना, जब मतलब आप सेंटर में किसी जगह पे पहुँचे या ऑफिस में, तो पुराने पुराने जो मछंदर होते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी करते हैं बदमाशी। सॉरी टू से, लेकिन लाइफ में ऐसा होता है। जो पुराने खड़पैंच किस्म के लोग होते हैं ना, वो नए बंदे पे अपनी दोस्त दबाते हैं, जमाते हैं, सॉरी, दोस्त जमाते हैं। तो इस तरह का कोई सीन है इनका भी। मैं समझ रहा था ये इंसान करते हैं भाई, अवान भी जो है ना, ये भी काटे के नहीं है, मतलब ये भी पूरे पूरे फनकार हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। सो गाइस, अब आते हैं अपने असली मुद्दे की तरफ। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना मिस्री कलर के, ये मिस्री हैं, तो सारे मिस्री होते हैं, ये देसी बन जाती हैं ये। और वो ये दो हैं पुराने जगह। ये देखा है इस जगह को? ये अब मुझे भी मारने की कोशिश में है। ये सही, ये वाला जो है ना सही बदमाश बना हुआ है। इसने ना उसको पहले फैंटी लगाई है। वो जो बैठा हुआ है वाइट कलर का, वो थोड़ा क्यूट क्यूट है। और ये बाकी दो जो हैं ये बड़े हैं। वो दो, उनको कुछ नहीं कहा इसने। तो इसने ना उसको सही किस्म की पिंज लगाई है, इसलिए वो अब कोने में बैठा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह होता है रियल लाइफ में। जो ख़ानदान, बरादरी, स्कूल, कॉलेज, काम वाली जगह पे जितने खड़पैंच होते हैं ना, बस वो नए बंदे को या थोड़ा माठे बंदे को ना ऐसे दबा लेते हैं। तो बहरहाल ये लाइव स्टोरी है, देखिए लाइव लेसन है। आपको मैं क्या क्या, किस किस बात पे क्या क्या सिखाऊँ, आप कहाँ कहाँ याद करेंगे मुझे। खैर, याद तो हमारी आएगी और पता नहीं आएगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम इंसान हमेशा इस गलतफ़हमी रहते हैं कि हमारी बात कोई हमें याद करेगा। इंसान अपनी अपनी कमी को याद करता है यार, कौन किसी को याद करता है। ये ना अभी ये इस चक्कर में ये कुछ खाने को दे रहा है, लेकिन ये साथ इसका कोई पता नहीं है, ये मुझे चोंच ही ना मार दे, इसका कोई पता नहीं है। ये बहुत इन सारों में ना ये वाला जो है, ये वाला बंदा नहीं, चूचा। ओए, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। ओए होए होए, लगता है सही पिंजा है इसको। ओए, ओ भाई, हेलो, ओ चिट्टे। ये चिट्टा है, वो कालू है, और ये बाकी दो मिस्री हैं, और एक और इनके साथ का हो गया अभी ये। और वो मेरे ख्याल में वो बैक वाला पुराना है, इनका कलर सेम सेम ही है। ये वाला लाइट कलर वाला न्यू है ज़रा। तो बहरहाल ये कुछ इस तरह का सीन है। तो आज हमने ले लिए मुर्गियाँ, अब इंशाल्लाह ये बड़ी होंगी और उसके बाद देसी अंडे घर के आए। खाए खाए खाए, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। पहले भी 5 लाए थे, उनमें से बचा ही कोई नहीं। उनमें से एक बचा था, वो भी कहीं रार पार हो गया, नसीब में नहीं हुआ। फिर अब बाद में और लिए थे, उनमें से ये 2 बचे। अब फिर ये 5 हो गए हैं, अल्लाह खैर ही करे। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं ये। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है।
बहरहाल ये पानी शानी इनकी खुराक शुराक रेडी है, ये पानी है, ये पास दाने पड़े हुए हैं। तो इसके अलावा रोटियां शोटियाँ भी भिगो के कभी कभी डाल देते हैं इनको। और बाकी गार्डन के हालात और वाक़यात जो हैं वो भी आपको मैं दिखा ही देता हूँ, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि ये ना सिस्टम ऐसा है कि देसी लाइफ को फ़रोग दे रहे हैं। आज महंगाई के दौर में मुर्गियाँ, अंडे और सब्ज़ियाँ जो हैं वो जो हैं घर की होनी चाहिए। अगर आपके पास जगह यार कोई डेवलप करो इस तरह का सिस्टम, कसम से बड़ी रिलीफ मिल जाती है आपको। अब ज़रा पोल्ट्री फार्म से आते हैं हम अपने मेन गार्डन की तरफ। आपको मैं ज़रा गार्डन का भी बताऊँ। अमरूद जो हैं ये एंड हो चुके हैं सीज़न इनका, और अभी जो न्यू हमने सब्ज़ियों की जो है काश्तकारी की है, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। और जाना आपने कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। माशाल्लाह बोल दिया करो यार, पता नहीं क्या हो जाता है तुम लोगों को, ऐसे नज़र लगा देते हो तो कोई पता नहीं होता ना। नज़र बद और हसद ये तो लेके बैठ जाते हैं। हसद तो खैर करने वाले को तबाह करते हैं, पर नज़र बद का कोई पता नहीं होता कब कहाँ किसकी नज़र लग जाए। लो जी, ये आ गया है मेन गार्डन। इधर है टमाटर और टमाटर के साथ चिलीज़, और इधर धनिया और पालक लगी हुई है। बस पालक की तकरीबन 2-3 गाड़ियाँ हम उतारेंगे, तो जितने भी सब्सक्राइबर और देखने वाले हैं उनकी तरफ पालक भिजवाऊँगा। वैसे ना 3-4 दफ़ा सही हैवी किस्म के यहाँ पे जो है हमारे गार्डन में पालक लगती है। तो अभी इसके छोटे छोटे जो हैं वो देखें पौधे निकले हुए हैं पालक के। और अब चेक करें आप, तो इंशाल्लाह सर्दियाँ हमारी घर की पालक में गुजर जाएंगी। इधर धनिया लगा हुआ है ज़बरदस्त किस्म का, चेक करें आप, ग्रीन ग्रीन। पुदीना लगाया था लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, दोबारा ख़त्म हो गया है। कुछ छोटे छोटे यहाँ पे पुदीना भी हल्का हल्का निकला हुआ है, पता नहीं आगे ग्रो करता है या नहीं करता। वैसे तो अब इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल धनिया पहले मिर्चें मुफ्त मिलती थी सब्ज़ी के साथ, तो अब आजकल जूं जूं महंगाई हो रही है तो धनिया और सब्ज़ मिर्चें सब्ज़ी के साथ नहीं देते। अगर देते भी हैं तो वह आपको चूना लगाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी का रेट वो ज़्यादा लगा लेते हैं, ये भी है। तो बहरहाल असल चीज़ जो आइटम है इस टाइम गार्डन में इन है वो है पालक। तो बाकी अब इंशाल्लाह जब बड़ी होगी तो आपको साथ साथ दिखाऊंगा। अभी ये क्यूट क्यूट नन्हे नन्हे पौधे निकले हुए हैं। अभी मैं गार्डन की वीडियो बना रहा था तो मुझे ना उस चूचे की लड़ाई की आवाज़ आई है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ये मस्ती करता है और बाकियों की पिंज लगा देता है। ये असल में हो गया मच्छंदर। तो अब ये मच्छंदर है, बाकी जो है वो न्यू न्यू है, ज़रा सही अपनी ना धौंस जमा रहा है, धौंस। ये चेक किया आपने, ये बस इस पे इसने धौंस बैठा लिया। ओए मस्ती ना कर, ये देखा, ये मैं आपको बता रहा था। ये होता है जब आप नई जगह एडजस्ट करते हैं, आपको पहले मारें खानी पड़ती हैं, हर्ट होना पड़ता है, फिर जाके आपकी एडजस्टमेंट होती है लाइफ में। न्यू जगह ऐसे एडजस्ट होता है बंदा, तो घबराना नहीं चाहिए। पहले आपको मार पड़ती है, फिर आप डाउन बन जाते हैं। अभी ये धौंस जो मार है, ये जब वाइट वाला थोड़ा पुराना हो जाएगा, चिटे ओए होए होए, फिर इसने इसको पिंजना है। तो ये लाइफ में होता है, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप कोई ना कोई, ये ना हुआ तो कोई और इसको पिंज देगा, वो पीछे से कालिया या कोई और। तो ये लाइफ में होता है, अगर आप किसी पे अपना बिला वजह जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं तो कोई और आपके साथ सीन करेगा। तो बचो खुदा के खौफ से। ओए बंदा सान मत, ओए तक 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 तक, ओए ये देख लें आप, मैं आपको बता रहा था ना, इसने अन्नी फेरी हुई है। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है? कैसा कैसा निज़ाम है दुनिया का, बस जो दब जाता है उसको और दबाने की कोशिश करते हैं। ओए इंसान बंदा बाण, मतलब मैं इसको ये भी नहीं कह सकता बंदा बाण, क्योंकि बंदे तो जानवरों से भी परे हुए हैं आजकल के दौर में। अल्लाह पाक माफ़ करे, इस्तगफार इस्तगफार इस्तगफार। पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं इंसान भी। मैं अब इसको पहले कहते होते थे जब हम छोटे थे ना, कुछ शरारत करे तो बड़े कहते होते ओए बंदा बाण इंसान बाण। तो बात ये है कि अब क्या कहे बंदा किसी को, कि बंदा बाण या इंसान बाण। अब इसको ये भी नहीं कह सकते, इंसान ये कहेगा आगे से कि अभी जो मौजूदा हालात है ना बेटा, वो इंसान जो है वो हमसे भी परे हैं। और बहरहाल ये है कि जिसको जहाँ जितना इख्तियार मिलता है वो पंगा करता है। ओए ओए ओ वाना, ओए इंसान बन। अभी इनकी मैंने लड़ाई छुड़वाई है, आपने देखा है। तो इसको पिंज पिंज के पिंज रहा है, क्योंकि बाकी जो है वो मार नहीं खा रहे। तो बस ये दब गया है तो इसको दबाई जा रहा है। अब इसको मैं शायद इस छोटे वाले पिंजरे में मैं सोच रहा हूँ एडजस्ट कर दूँ।
लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये देखें, इसको मैंने अलग कर दिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत घमसान की लड़ाई हो रही थी, बार बार इसको कुट पड़ रही थी, तो मैंने सोचा इसको अलग कर दूँ। तो अब यहाँ पे हो चुका है अमन। अभी आपको एक और पॉइंट की बात बताता हूँ। आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, इस तरह की एक और एग्जांपल है। एक तो मैंने आपको बताया न्यू जगह एडजस्टमेंट का मसला होता है, दूसरा ये होता है कि वैसे एक बात कर रहा हूँ, इसको देख के मुझे ख्याल आया कि जब आप सही लोग जो होते हैं ना, सही बहुत कम होते हैं, वो जब सिस्टम से लड़ते हैं या कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, जो करप्ट माफिया होता है ना, वो इस तरह पिंज लगाना शुरू कर देता है। मतलब वो बंदा अकेला खड़ा होता है, उसके ख़िलाफ़ सारे करप्ट लोग जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। तो सीन ये होता है, या तो उसको पागल कर देते हैं, या वो सुसाइड कर लेता है, या फिर उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो अभी वैसे ये तो एक वैसे इसको देख के मुझे एग्जांपल मतलब याद आ गई। तो बहरहाल अच्छे लोगों के साथ भी कुछ इस तरह का होता है, तो घबराना नहीं है। अजर अल्लाह ताला की ज़ात देती है, तो आप अच्छे हैं तो अच्छे ही रहें। वैसे तो कभी कभी इंसान अपनी अच्छाई से भी तंग आ जाता है, क्योंकि जब लोग उसको यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं यार मैं किधर फंस गया हूँ, मैं क्यों इतना अच्छा हूँ, मैं क्यों इतना सेंसिटिव हूँ। तो इस तरह की भी बात होती है। तो बहरहाल अपने राइट के लिए ज़रूर बोलें और ज़रूर खड़े हों, अपना हक जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तो ज़रूरी है बहुत। बाकी होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी पसंद आया तो कोई और पसंद आ जाएगा। ढेरों ढेर व्लॉग पड़े हुए हैं हमारे। वो अलग बात है कि आप हमें हमारी कदर नहीं करते, और आपको परवाह नहीं है हमारी। कदर किया करें मेरी, और सब्सक्राइब और लाइक पहले किया करें। बाकी रही बात ज़माने की, तो हमें किसी की परवाह नहीं है, और हालात व वाक़यात इसी तरह चलते रहेंगे। हम अपने सफ़र पे बढ़ते रहेंगे। कभी चूज़े आएंगे, कभी पट्ठे आएंगे, कभी सब्ज़ियाँ आएंगी। इससे तो हम पीछे हट ही नहीं सकते। यही हमारा मंशूर है, यही हमारा मिशन है। और बाकी अब अली असलान इज़ नो ऑफिशियली साइनिंग आउट। आज की अपडेट यही है। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ड्रेस मैंने आज ही पहन ली है। अपकमिंग डेज़ में कल हमारे नेबर में मेहंदी शहंदी होगी, आपको ज़रा शोगल मेला दिखाएंगे, क्योंकि उनके जो है ना बड़े हैवी मामलात हैं। तो शोगल मेले के लिहाज से, तो जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ढोलकी वाला, तो कल इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में ज़रा मेहंदी वाला सीन होगा पड़ोसी में। तो वो भी होपफुली कि मैं उस पर भी व्लॉग बनाऊँगा। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरी फुल ट्राई होगी। लेट्स सी व्हाट हैपन। तो अली असलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।